अगर एक तरफ से नारा लगेगा तो एक तरफ ही आवाज़ रहेगी। आवाज़ ये आ रही है कि जवानियाँ लुटाएंगे, गाजी को बचाएंगे। उस माँ की अजमत को सलाम जिसने गाजी को पैदा किया। आज फरिश्ते भी उसका जिक्र करते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुमताज़ कादरी का माँ का मकाम क्या होगा। ये बात मैं इसलिए गोश गुजार कर रहा हूँ कि बेशुमार माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। जब तक इस पाकिस्तान में मुमताज़ कादरी की माँ जैसी माएँ आती रहेंगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क में खैर होगी। जब से मुमताज़ कादरी का वाक़या सुना तो एक ही बात बार बार एक दिल में घूमती थी कि इसकी माँ की अजमत को सलाम। आप लोग खुश नसीब हैं कि रात के पिछले हिस्से के अंदर ए नौजवानों, तुम्हारी जवानियां तो पाकीज़ा पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी। कभी सोचा तूने तेरी जवानी तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी। अगर ना समझ आए तो गाजी इल्म-दीन से पूछ, ना समझ आए तो मुमताज़ कादरी से पूछ कि तेरी जवानी कैसी गुजरनी चाहिए थी। ये जवानी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, उसी का खा के उसी मालिक की नाफरमानी करते रहे। ए नौजवान, चंद लम्हों के लिए सोच कि मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा ईमान फिर मुकम्मल होता है। तुम अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने घर बार, कारोबार, इसका मफहूम है सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करो तो फिर ईमान मुकम्मल होता है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं होता। पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, आज तो अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने शोहर को रोकती है कि नहीं, मजलिस में ना जाओ, जुलूस में ना जाओ, मस्जिद में ना जाओ, वहां के हालात बड़े खराब हैं। उस माँ की अजमत को सलाम जिसने गाजी को तैयार करके भेजा। और उसका भी मासूम बच्चा, उसने देखा नहीं, मैंने तो अपने बेटे की अभी जवानी भी देखनी है। आज जरा सोच कि गाजी इल्म-दीन अल्लाह उसको लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान दे। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, आखिर एक दिन दुनिया से तो जाना है ना। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं और कोशिशें भी हैं, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी सेहत दे और इससे बाइज्जत बरी करे। लेकिन एक दिन जाना है ना,
थोड़ी देर के लिए सोच नौजवान और पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, सोच कि जब लोग उसको कब्र में छोड़ के आएंगे, सवाल होगा बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है। और जब करीम आका अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाएगा कि बता, मेरा वजदान ये कहता है कि करीम आका अलैहिस्सलाम फरमा देंगे इससे क्या पूछते हो, छोड़ दो इसको। नौजवान सोच तो सही, सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, उसी का खा के उसी की हुक्म अदूली करते रहे। और इधर से देखें, इस्लाम के मुल्क पर, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बनने वाला, इस मुल्क को बचाने वाले कोई क्लबों की पैदावार नहीं थे। इस मुल्क को बचाने वाले अपने जिस्मों के साथ बम बांध के और टैंकों के नीचे घुसने वाले लोग थे। नौजवान और पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, जितने लोग इस वक्त इस इज्तिमा में मौजूद हैं, सफेद चेहरे पर दाढ़ी मुबारक, बुजुर्ग ज़ईफ औरतें, नौजवान, मासूम छोटे छोटे बच्चे, उलमा, मशाइख, रात का पिछला हिस्सा, जिस हिस्से के अंदर मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं जाती। और जरा सोचो, खुदा न खास्ता बगैर तौबा के मौत आ गई, शराब पीने वाले, गुनाह करने वाले, बुराइयों के अड्डे खोलने वाले, मुसलसल बुराई पर चलने वाले, सुबह से लेकर रात तक पैसे की दौड़ में लगने वाले, शायद इस बात का एहसास नहीं कि तेरे दीन के साथ क्या हो रहा है, मजहब के साथ क्या हो रहा है, तुझे शायद इस बात का एहसास है। बता दो ये गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। आज ये कहा जाता है इसको नौकरी देने से पहले पूछो किसी दीनी जमात से इसका ताल्लुक तो नहीं है। हाय, मैं सिर्फ उससे सवाल करता हूं समझाने के लिए, क्या तुझे मरना याद नहीं? लिखने वाले, तुझे मरना याद नहीं कि फार्म के ऊपर शिक लिखता है? क्या तेरा किसी दीनी जमात से ताल्लुक तो नहीं? सोच, मेरे करीम आका की बारगाह में जाके क्या मुंह दिखाएगा कि मैं लोगों को मजबूर करता था कि अपने आप को जाहिर करो कि आप मुसलमान नहीं। रिस्क देने वाली तो अल्लाह की जात है। इस पाकिस्तान में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की शरीयत इंशाअल्लाह, और जरा चंद लम्हों के लिए अल्लाह के जिक्र को करना है। आप सभी हजरात से गुजारिश है, जो पर्दे में सुनने वाली बहनें बेटियां हैं, बतला दो ये गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, अपनी औलाद की तरबियत ऐसी कर कि दुनिया में तेरा नाम रोशन करे। क़यामत वाला दिन होगा ना, तो मुमताज कादरी की मां का जिक्र फरिश्ते भी कर रहे होंगे
कि अल्लाह ये वो माँ आ गई है जिसने मुमताज कादरी को पैदा किया था।